साथी और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग जगहों पे इस तरह के कंटेनर शाखाएं रखी गए हैं, जिसके बाद हर एक पार्टी ने नेताओं ने इसका विरोध किया और कई सारे आरोप भी लगाए हैं। यहाँ तक कि 146 के विधायक प्रताप सरनाइक के ऊपर भी आरोप लगाया है, जिसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में हैं शिवसेना नेता राम भुवन शर्मा। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कंटेनर को लेकर, और जो लोग प्रताप सरनाइक के ऊपर आरोप लगाए हैं उस शाखा जो है मंदिर है और पूरे शहर में इस मंदिर के माध्यम से लोगों की सेवा देने की भावना इस क्षेत्र के लोक लाडले कार्य सम्राट विधायक श्री प्रताप सरनाइक जी के सामने लोगों ने कार्यकर्ताओं ने रखा। उसी की भावना को देखते हुए उन्होंने कार्यालय कहीं अवैध रूप से बनाने से अच्छा है कि तात्पूर्ति स्वरूप से कंटेनर रख करके लोगों की सेवा दी जाए। यहाँ पे एक भी कंटेनर ऐसा नहीं है जो कि किसी के ज़मीन को हड़पा है या किसी को ज़बरदस्ती कब्जा करके लिया है। किसी एकाध कंटेनर के बारे में यदि कहीं तकरार है, किसी को तकलीफ़ है, तो विधायक प्रताप सरनाइक जी से जा करके मिल करके उनको बताएं, उसका भी निराकरण हो जाएगा। अब एक एक मुद्दे पे मैं आता हूँ। उन्होंने हमारे उबाटा गट के कुछ लोगों ने कहा कि प्रताप सरनाइक जी के पास पूरे महाराष्ट्र में इतना पैसा है, पूरे महाराष्ट्र में बूमा बूम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विधायक प्रताप सरनाइक जी ने किसका ज़मीन हड़पा, किसका ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किया या किससे हफ्ता वसूली कर करके अपनी संपत्ति और आय को बढ़ाया। और कहते हैं कि उनका भाकर का जो उपक्रम था वह स्टॉल उठाए गए। विधायक प्रताप सरनाइक जी ने एक भी स्टॉल उठाने का, दिव्यांगों का स्टॉल उठाने का कहीं भी तकरार किया नहीं। एक जन ने कहा कि 200 एकड़ ज़मीन है और पेट फूटने वाला है। पहली बात बता दूं कि जिसका पेट बड़ा होता है उसको फूटने का डर होता है। प्रताप सरनाइक जी का पेट बाहर नहीं है। उन्होंने लोगों का हराम का नहीं खाया है कि उनका पेट फटेगा। वो एक फिट एंड फाट है, उनका आने वाले भविष्य में भी पेट फूटेगा नहीं। रहा सवाल 200 एकड़ ज़मीन की, तो 200 एकड़ ज़मीन उन्होंने बिजनेस, व्यवसाय, धंधा कर करके उन्होंने किया है। वो यदि गलत तरीके से किए होते तो इस शहर की जनता और थाने की जनता 3 बार नगर सेवक के रूप में चुन करके नहीं भेजती और 3 बार मीरा भाईंदर और ओबला माझी बड़ा विधानसभा के लोग आमदार करके नहीं भेजते थे। यानी उनकी 35 से 36 वर्ष इस शहर की सेवा देने के लिए उनको लोगों ने चुन करके भेजा। लोगों को एक देखा होगा, इस शहर में एक बार आमदार बने, दोबारा उनकी विकेट गिर गई। किसी का सवाल आ गया, एक बार नगर सेवक के लिए खड़े, वो भूई सपाट हो गए। तो इस प्रकार की लोगों को बात करना गलत है। तीसरी बात, एक जन ने कहा कि सर्जरी करने की ज़रूरत है। उन बंधु को बता देना चाहता हूं कि पुराने बीमारी को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, नई बीमारी तो दवा से ठीक हो जाती है। जितने भी पक्ष का, तीसरा पक्ष हमारे मनसे की थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि मनसे की शाखाएं जहाँ जहाँ पे कार्यालय बने हैं सभी रोड पे बने हैं और सभी अवैध तरीके से बने हैं। पहले वो हटाएं तो शिवसेना की जो कंटेनर शाखा है वो हट जाएगी। दूसरा जो है, उद्धव बाला साहब गट के जितने भी पहले शाखा थे, उनके लोक प्रतिनिधियों ने, उनके नेताओं ने सभी शाखाओं को बियर बार में रूपांतरित कर दिया, तो हॉस्पिटल में रूपांतर कर दिया, तो होटल में रूपांतर कर दिया, अवैध गैरेज में रूपांतरित कर दिया। कांग्रेस की कार्यालय जो आज विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की कार्यालय आज नहीं तो कल, पहले उन्होंने कहाँ बनाया? सभी अवैध तरीके से बनाया। हमारा आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त से मेरा गुजारिश है कि जितने भी मीरा भाईंदर में अवैध तरीके से कार्यालय बने गए, चाहे जूना हो या नया हो, सभी कार्यालय पे कार्रवाई करें। उसके बाद शिवसेना का जो कंटेनर शाखा है, हमारे विधायक प्रताप सरनाइक साहब तुरंत हटा देंगे। बीजेपी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं का जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? आप चले जाइए, यहाँ पे अपना मीरा भाईंदर के अंदर 2-3 कार्यालय है। एक कार्यालय तो आप चले जाओ, यहीं से मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ से जो इनका 7 स्क्वायर एकेडमी वाला जो रोड है लेफ्ट साइड का, वो रोड को पकड़ करके आप चले जाइए, वो कार्यालय किस जगह पे बनी हुई है। तो सभी पक्ष के कार्यालय जो है अवैध रूप से बने, तो कंटेनर है, आज नहीं तो कल बगल में हट सकता है। तो इस तरह से विरोध करना कहाँ तक उचित है? सिर्फ और सिर्फ विधायक प्रताप सरनाइक जी को टारगेट करता है। उनके कामों के तुलना करो ना। पाटिल जी ने कहा कि ये गलत है, तो मैं तो ध्रुव किशोर पाटिल जी तो वही तो कह रहा हूँ कि भाजपा का जो कार्यालय जहाँ जहाँ पे है अवैध तरीके से, पहले उसको हटाएं, उसके बाद में दूसरे के बारे में बोले। जब तक हम लोग चुप बैठे हैं,
तब तक हमें चुप रहने दें। न शिवसेना है, शिवसेना कतई चुप बैठेगी नहीं। इन सारे विरोधियों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतना ध्यान रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।